ये पूरी दुनिया किस आधार पर चल रही है? ये पूरी दुनिया चल रही है कॉपी करने के आधार पर। आज कोई भी एक ओरिजिनल चीज बनती है, बाकी सब उसकी कॉपी होती है। चाहे कोई वस्तु हो, है ना भाई, चाहे कोई भी सिस्टम हो, कॉपी के आधार पर ये पूरी दुनिया चल रही है। जैसे मान लीजिए हम गीत रिकॉर्ड करते हैं स्टूडियो में, तो एक मास्टर कॉपी बनती है, एक ओरिजिनल कॉपी जिसको कहेंगे, जो कंप्यूटर से निकलती है। बाद में उन गानों की पूरी हूबहू कॉपी होती है, सेम टू सेम। अगर सेम टू सेम कॉपी ना हो तो दुनिया नहीं चल सकती है। जैसे मैं अभी मुरली सुना रहा हूँ, तो ये जो मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है वो एज इट इज कॉपी कर रहा है। एज इट इज कॉपी कर रहा है तो आप एज इट इज सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। यदि ये कॉपी करने में चेंज कर दे तो फिर आप एज इट इज सुन न सके और निर्माण ना हो सके। तो पूरी दुनिया कॉपी करने के आधार पर चल रही है। अब हमें किस बात की कॉपी करनी है और हूबहू कॉपी करनी है? क्योंकि यदि आप कोई भी ओरिजिनल चीज़ आप की फ़ोटोकॉपी करते हैं और फ़ोटोकॉपी धुंधली है, कोई शब्द उसमें नहीं प्रिंट हो पाया है, तो वो फ़ोटोकॉपी क्या करते हैं? सीधे वो डस्टबिन में जाने के लायक हो जाती है। अगर ज़रा भी वो फ़ोटोकॉपी में एक भी अक्षर सही नहीं आए, चाहे वो आप रजिस्ट्री कराते हैं, चाहे कुछ भी कराते हैं, तो फ़ोटोकॉपी का बहुत महत्व है। और आजकल तो रंगीन फ़ोटोकॉपी का ज़माना है, बिल्कुल हूबहू, है ना। आपका डिजिटल प्रिंट का ज़माना है। आज हम कंप्यूटर पे डिज़ाइन बनाते हैं तो एज इट इज़ प्रिंट डिजिटल मशीन और ऑफसेट मशीन निकालती है। तो हमें सीखना चाहिए कि क्या हम बिल्कुल कॉपियर बने हैं? भाई कॉपी करना तो आसान भी है ना, नया निर्माण करना फिर भी भाई बुद्धि चल रही है, नहीं चल रही है, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक नए निर्माण में थोड़ा डाउट रहता है ना, असमंजस वाली स्थिति रहती है कि नहीं भाई? तो कॉपी करना तो आसान है। तो देखो इस पूरी सृष्टि का परिवर्तन, है ना, अच्छी निर्माण करने का कार्य प्यारे शिव बाबा ने कैसे किया? पहले एक को तैयार किया और उस एक की विशेषता को बताया कि देखो भाई, ये जो आत्मा है जिसके शरीर में मैं बैठा हूँ, ये पूरे 84 जन्मों की अनुभवी आत्मा है। क्योंकि इस एक आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। यही आत्मा है जो पहला जन्म सतयुग में जो ली थी तो कृष्ण का पार्ट बजाया था। तो मतलब उस आत्मा को क्या है, पहले जन्म से लेकर और अंतिम जन्म तक का अनुभव है, पूरे सृष्टि चक्र का अनुभव है। लेकिन बात क्या हो गई थी, वो जन्म लेते लेते पूरी तरह से स्वयं को भूल गए थे। तो परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश करके उन्हें अच्छी रीति याद दिलाया। और सबसे पहला कार्य ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? याद किया। क्या याद किया? जो शिव बाबा बताते जा रहे थे वही याद किया। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। जब जो है हम माँ की सेवा करते थे, है ना, माँ थक जाती थी तो हम सेवा करते थे, और सेवा करने के दौरान हमें कभी हिचकी आती थी तो माँ हमें उस हिचकी को बंद करने के लिए क्या करती थी, हम आपको बता रहे, बहुत अच्छी बात। उस हिचकी को बंद करने के लिए माँ क्या करती थी कि सुबह उठे तो तुम कहाँ गए थे और क्या क्या किए थे, ऐसा पूछती थी। कि देखो, अब मेरा नाम राजू था तो प्यार से मुझे माँ राजू कहती थी। तो कहती थी, देखो बेटा राजू,
आप सवेरे घर से ये सामान ले गए थे क्या? हाँ। तो मैं याद करने लगा तो क्या हो गया, मेरी बुद्धि कहाँ चली गई? उस कार्य को याद करने में चली गई। तो याद करने में बुद्धि चली गई तो इधर हिचकी बंद हो गई है। मतलब शरीर में जो सिस्टम बिगड़ा था, हिचकी आ रही थी और बार बार तकलीफ हो रही थी, वो तकलीफ किससे बंद हो गई? याद करने से। देखो बाबा भी, हम बार बार हिचकी ले रहे हैं, बार बार बुद्धि को इधर उधर भटका रहे हैं ना भाई। तो बाबा क्या कर रहा है? बाबा बुद्धि को एक स्थान पर सच्चाई की ओर ले जाकर केंद्रित करवा रहा है कि देखो बच्चे, तुम्हारा स्वभाव ये 5 विकार वाला नहीं है। ये 5 विकार तो शरीर का स्वभाव है, तुम्हारा थोड़ी है? भाई शरीर ज्वलनशील है? शरीर ज्वलनशील है ना भाई, शरीर जलता है ना। तुम क्यों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नि में जलते हो? ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तो शरीर का जो है सिस्टम और तुम्हारा सिस्टम दोनों अलग अलग है। बाबा ने ये सिस्टम बहुत अच्छे से समझाया और एक सामने सैंपल रखा। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? शिव बाबा ने जो जो कहा एज इट इज उसको फॉलो किया, बस फोटोकॉपी। तो आज की अव्यक्त वाणी बाबा रविवार को हमेशा विशेष क्लास करवाते हैं। विशेष बाबा के बच्चों को, जो लाडले बच्चे हैं, जो एज इट इज फॉलो करते हैं, उनको विशेष नज़र रख के बाबा विशेष पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो आज की मुरली को आप केवल एक बार नहीं पढ़ना भाई, समझ के आज की मुरली को यदि आप समझें तो हर 2 घंटे में आप मुरली को सुनना। हाँ, यदि नेट ज़्यादा लग रहा है तो आप डाउनलोड करके सुन लेना, लेकिन आज की मुरली को आप हर 2 घंटे में सुनना और विशेष रूप से ध्यान देना भाई। ये आज की मुरली प्यारे बाबा ने हृदय मोहिनी दादी के तन में 20 जनवरी 1990 को आकर चलाई थी और आज तारीख है 13, मतलब सब कुछ 13 कर देने वाली तारीख है। तो जैसा ब्रह्मा बाबा ने किया वैसा सब कुछ 13 करके आज जो है आप वैसा पुरुषार्थ करना। तो ब्रह्मा बाप के प्यारे शिव बाबा ने विशेष 5 कदम बताए। अब 5 विकारों पर जीत हासिल करने के लिए इन 5 कदम पर यदि कदम मिलाकर आप चलेंगे, है ना भाई, तो आप भी वो कृष्ण कन्हैया बन जाएंगे। बहुत दिन पहले एक गाना याद आए थे ना, एक वो पढ़ते थे बचपन में कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ऐसा कविता करते थे ना भाई। तो यह कदम का, तो वो कदम क्या है? पद है वो कदम। पेड़ माने ये कल्प वृक्ष। बाबा ने कल्प वृक्ष की पूरी नॉलेज बताई, बहुत अच्छे से सुनना भाई। तो कदम पे कदम मिलाकर चलना। जैसे एक छोटा बच्चा है, बाप उसे क्या करता है चलाने के लिए? अपने पैर के ऊपर खड़ा करता है और दोनों हाथों को पकड़ के और ऐसे ऐसे चलता है। तो बच्चा क्या करता है? बाप के पैरों के ऊपर अपना पैर रख लेता है। तो बाप के पैर के सहारे वो बढ़िया आनंद लेता है कि नहीं भाई? तो पूरा आनंद किस में है? कॉपी करने में। अब हम किसकी कॉपी करें? हम ब्रह्मा बाबा की कॉपी करें। बस एक की कॉपी करके उनके जैसा बनना आसान है, और कईयों की कॉपी करके तो आप दिग्भ्रमित हो जाएंगे भाई, है ना। इसीलिए बाबा ने कहा केवल एक की कॉपी करो। तो ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम आज बाबा ने बताए हैं। तो आज विश्व स्नेही बाप, देखो विश्व स्नेही बाप, पूरे विश्व से स्नेह कौन करेगा भाई?
एक विश्व का मालिक ही करेगा। जैसे एक घर का बाप पूरे घर वालों से प्रेम करेगा, है ना भाई, वैसे ही पूरे विश्व का बाप किससे स्नेह करेगा? विश्व की आत्माओं से। तो विश्व स्नेही बाबा अपने विशेष अति स्नेही और समीप बच्चों को देख रहे हैं, है ना भाई। स्नेही तो सभी बच्चे हैं भाई, सारी दुनिया के बच्चे स्नेही है, लेकिन अति स्नेही व समीप बच्चे कौन है भाई? अति स्नेही व समीप बच्चे वही हैं जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं। भाई लौकिक में भी कौन सा बच्चा प्रिय होता है ज्यादा? जो पूरा पूरा फॉलो करता है, आज्ञाकारी होता है। तो निराकार बाप ने साकारी बच्चों को साकार रूप में फॉलो करने के लिए साकार ब्रह्मा बाप को बच्चों के आगे निमित्त रखा, है ना भाई। ब्रह्मा बाप को आगे क्यों रखा? क्योंकि कोई ना कोई तो पहले नंबर पे खड़ा होगा ना भाई। आज मान लो 100 लोग खड़े हैं, तो कोई ना कोई तो पहले नंबर पर दूसरे नंबर खड़ा होगा कि नहीं होगा? कोई ना कोई तो होगा ना। आज हम नंबरिंग शुरू करेंगे तो 1 नंबर की सीट किसी ना किसी को तो मिलेगी ना भाई। 1 नंबर 2 नंबर ऐसे सीट के हिसाब से तो सिस्टम तो वही चलता है ना। तो पूरी सृष्टि का सिस्टम में पहला नंबर की आत्मा कौन सी है? पहले नंबर की आत्मा है कृष्ण। शरीर का नाम है कृष्ण, वो पहले नंबर की आत्मा है। वही पूरे 84 जन्म लेती है और लास्ट जन्म में ब्रह्मा बाप कहलाती है सबका। बहुत अच्छे से समझना। तो निराकार बाबा ने क्या किया? साकारी बाप बच्चों को साकार रूप में फॉलो करने के लिए साकार ब्रह्मा बाप को सामने रखा। क्यों? क्योंकि उस आत्मा ने ही ड्रामा के में 84 जन्मों के आदि से अंत तक अनुभव किए हैं। साकार रूप में माध्यम बन बच्चों के आगे सहज करने के लिए एग्जाम्पल बने, क्योंकि शक्तिशाली एग्जाम्पल को देखकर फॉलो करना सहज होता है भाई। हाँ, है कि नहीं? तो स्नेही बच्चों के लिए स्नेह की निशानी बाप ने क्या रखा? ब्रह्मा बाप को रखा। और सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ श्रीमत दी। क्या दी? कि हर कदम में फॉलो फादर। तो बाबा पूछते हैं, क्यों भाई? सभी अपने को फॉलो फादर करने वाले समीप आत्माएं समझते हो? फॉलो फादर करना सहज लगता है या मुश्किल लगता है भाई? किसी भी चीज की कॉपी करना तो आसान है ना भाई। हम पहले जब चित्र बनाते थे तो देखो, एक बहुत बड़ी बात है कि बाबा ने सारी कलाकारी हमें दी। क्यों दी भाई? क्योंकि हम लगन थी हमारी, सीखते थे हम, है ना। तो हम पहले चित्र बनाते थे तो ऐसा ग्राफ खींचते थे और मैंने जो चित्र है उसकी लाइन पूरी ग्राफ के आधार पर मिलाते थे। क्या करते थे देखो, जैसे जो ओरिजिनल चित्र है उसके ऊपर भी हम ग्राफ डाल देते थे, हैं। और बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात आ रही है, बाबा की बड़ी कमाल है। तो ओरिजिनल चित्र के ऊपर हम ग्राफ बनाते थे बराबर बराबर, बिल्कुल, और एज इट इज है। जैसे मान लो ओरिजिनल चित्र एक छोटा सा है, उसको बड़ा करना है तो हम क्या करते थे? पहले तो भाई, आजकल तो कंप्यूटर में बिल्कुल मिनटों में जो है कोई भी चीज छोटी से बड़ी होकर प्रिंट बाहर निकल आता है एज इट इज। मशीनों से काम हो रहा है, हम मन से करते थे। हाँ, हम मन से करते थे तो हमारा मन पावरफुल बना। आजकल मशीनों से सारे कार्य कर रहे हैं तो मन कमजोर होता चला जा रहा है। अपने शरीर की जांच जो है मशीनों से करवा रहे हो आप, और हम अपने शरीर की जांच मन की साधना से कर रहे हैं। अंतर है ना भाई। तो मन की साधना से अपने शरीर की एक्यूरेट जांच होगी, आप करके देख लो। तो हम क्या करते थे कि छोटे चित्र को बड़ा बनाना होता था तो छोटे चित्र में मान लो 1 सेंटीमीटर का हमने जो है चौकोर बनाया, ग्राफ बनाया, एक एक खंड 1 सेंटीमीटर का। बड़ा करना है तो फिर बड़ा करना है तो जितना भी बड़ा कर लो। अब 1 फीट का 1 सेंटीमीटर बराबर 1 फीट का ग्राफ बनाया तो कितना बड़ा हो जाएगा चित्र। और फिर उस खाने को हम देखते थे कि उस खाने के अंदर में कौन सी
लकीर आ रही है, आंख किधर आ रही है, कौन से खाने में आ रही है, उसी हिसाब से बड़ा करते चले जाते थे। तो हूबहू चित्र बड़ा बन जाता था। देखो ऐसे ही हमको अब बाबा कहता है, देखो बच्चे तुम परम धाम में अलग अलग खाने में बैठते थे, तो किस खाने में क्या है ये बहुत अच्छे से समझकर यदि हम चित्र बनाते हैं तो फिर क्या होता है, बड़ा चित्र भी हूबहू बन जाता है। ऐसे ही कॉपी करना, खाने बना बना कर कॉपी करना। देखो बाबा कितनी प्यारी बातें समझवा रहे हैं भाई। है ना भाई। तो आज जो है आप मुरली को बड़े ध्यान से सुनना, एक एक खाने, अब पहला कदम फिर दूसरा कदम, है ना। ये तो आज बाबा ने सॉर्ट करने के लिए 5 कदम बताए हैं। आप अगर चिंतन करेंगे तो एक एक खाने कौन कौन से हैं उसको हूबहू मिलाते चलिए, तो आप विश्व सेवाधारी बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपको केवल स्वयं को ही तो नहीं बदलना है, स्वयं को ऐसा बनाना है कि आपको देखकर और भी कॉपी करें। बाबा ने ब्रह्मा बाप को सामने रखकर और सेम कॉपी बहुत सारे बच्चों को बनाया, रोज पढ़ाया बाबा ने। तो पहला कदम क्या था बाबा का? पहला कदम सुनिए, पहला खाना समझ लो चाहे, है ना। हमने उदाहरण दिया आपको ग्राफ बनाने का, है ना। तो पहले 1 और फिर उसके बाद 8, फिर 108, फिर 16,108, फिर 9,16,108, है ना भाई। फिर सतयुग के लिए कुछ करोड़, सतयुग के अंत तक, फिर त्रेता के अंत तक 33 करोड़। थोड़ी थोड़ी कॉपी होती चली जाती है। तो सबसे पहला कदम क्या था बाबा का? सर्वंश त्यागी। हाँ, न सिर्फ तन से और लौकिक संबंध से, लेकिन सबसे बड़ा त्याग, पहला त्याग मन बुद्धि से समर्पण। हाँ, नहीं भाई मेरे मन में तो ये इच्छा हुई है तो मैं ये करूंगा भाई। अब क्या करें, मेरी मन में इच्छा हो गई है, अब सेम कॉपी नहीं किया, आपके मन में इच्छा हो गई है कि मैं ये करूं, तो आपने अपने मन का कर लिया, खत्म भाई। आपके मन में इच्छा हुई घूमने जाने की, और भैया बाप ने बताया कि देखो वहाँ घूमने मत जाना, लेकिन आपके मन में इच्छा हो गई, आप चले गए। आप चले गए कि भाई और क्या हुआ, वहाँ का सारी बीमारी, सारा जो गड़बड़ था उस स्थान पर वो सब लेके आ गए आप चुपचाप। क्यों? आपके मन में इच्छा हुई घूमने की, आपके मन में इच्छा हुई खाने की। भाई गुरु ने बताया कि देखो ये चीज़ नहीं खाने से ये होगा, लेकिन आपके मन में इच्छा हो गई तो आपने खा लिया। खा लिया तो गया, एक बार आपने खाया कोई भी चीज़ अंदर पेट में गया तो वो नुकसान ही करेगा ना। गुरु ने बताया कि भाई ये चीज़ नुकसान करेगी, ये नहीं खाना, लेकिन आपके मन ने नहीं माना। तो मन से हम समर्पित नहीं हुए। सर्वंश त्यागी का अर्थ क्या हुआ? मन बुद्धि से समर्पण। भाई परमात्मा सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च सतगुरु है ना। तो प्यारे शिव बाबा जो मुरली में बता रहे हैं, आप अपनी बुद्धि क्यों चला रहे हो भाई? आप विचार सागर मंथन कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी बुद्धि चलाई नहीं। नहीं, ये ऐसा होगा कि भाई चेंज क्यों करे आपने? हूबहू फोटोकॉपी करना है, आप हूबहू फोटोकॉपी करने में आप विचार सागर मंथन कर सकते हैं, लेकिन आप प्रक्रिया को चेंज करने में अपनी बुद्धि लगा दें, है सिस्टम को, तो वो गलत है ना भाई। तो मन बुद्धि से समर्पण, ये बुद्धि का ही तो टकराव होता है सारी दुनिया में। 2 ही चीज़ों का टकराव होता है ना। एक सबसे पहले तो मन का टकराव होता है, फिर बुद्धि का टकराव होता है। मन बुद्धि का टकराव होता है तो फिर संस्कारों का भी टकराव होना शुरू हो जाता है। तो मन बुद्धि से समर्पण का अर्थ बहुत गहरे से समझना। क्या किया? मन बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की हर कर्म में स्मृति रही है। हर कर्म में बाबा की श्रीमत की स्मृति रही। सदा स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म में न्यारे और प्यारे रहे। हाँ, कहीं उलझे नहीं, ये ऐसा वो वैसा मैं। देह के संबंध से मैंपन का त्याग किया। देह के संबंध से बाबा ने क्या किया? मैंपन का त्याग किया।
सेवक समझा सबका अपने आप को। मुखिया नहीं समझा, मुखिया होकर भी बाबा ने, है ना, हर कर्म खुद करके बताया। जब मन बुद्धि की बाप के आगे समर्पणता हो जाती है तो देह के संबंध स्वतः ही त्याग हो जाते हैं, फिर मेहनत नहीं लगती। तो पहला कदम कौन सा? सर्वंश त्यागी। सर्वंश में, वंश में मन बुद्धि है ना, और संस्कार, यही वंश है आपके। हमने उसको बताया था बहुत पहले क्लास में। ये भाई मन आपका बेटा है, बुद्धि आपकी बेटी है, आप आत्मा माँ हो, आत्मा है ना, और संस्कार आपके पति है। तो मन बेटे को संभालना, मन बड़ा चंचल होता है ना। बुद्धि रूपी बेटी को संभालना कि भाई वो रावण के चंगुल में न फंसे, है ना, 5 विकारों में, और संस्कारों को संभालना, ये कार्य है, ये है आपका वंश। और कैसे संभालना? इन सब को कहाँ समर्पित कर देना? इन सब को कहाँ समर्पित कर देना? शिव बाबा के ज्ञान में, शिव बाबा के आदेश में। दूसरा कदम क्या हुआ ब्रह्मा बाबा का? सदा आज्ञाकारी रहे। समर्पित कर तो दिया, लेकिन आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। हमने जैसे एक नारी जो है, विवाह हुआ और उसने अपने आप को पति के घर में समर्पित कर दिया, बरोबर, अपना मायका सब कुछ छोड़ के आ गई और ससुराल आ गई, लेकिन यहाँ आकर किसी की भी आज्ञा का वो पालन नहीं कर रही है। बहुत बारीक समझना। तो भाई समर्पित तो कर दिया, मायका छोड़ के तो आ गई, लेकिन यहाँ किसी भी आज्ञा का पालन नहीं कर रही है, तो भाई खिटपिट होती रहेगी। तो हमने मन बुद्धि को समर्पित कर दिया प्यारे बाबा की सेवा में, प्यारे बाबा की को, लेकिन आज्ञाकारी भी तो बनना पड़े भाई। तो ब्रह्मा बाबा हर कदम पे सदा आज्ञाकारी रहे, हर समय, हर एक बात में, चाहे स्वपुरुषार्थ में, चाहे यज्ञ पालना में निमित्त बने, क्योंकि एक ही ब्रह्मा विशेष आत्मा है जिनका ड्रामा में विचित्र पार्ट नूंधा हुआ है। कैसा विचित्र पार्ट? एक ही आत्मा माता भी है और पिता भी है। यज्ञ पालना के निमित्त होते हुए भी सदा आज्ञाकारी रहे। अरे भाई मेरे को तो माँ का भी पार्ट अदा करना है, मेरे को तो पिता का भी अदा करना है, मैं कहाँ कहाँ आज्ञा पालन करूँगा, है? ऐसा सोचते हैं ना। अरे मैं पति को देखूंगी कि मैं सास को देखूंगी कि ननंद को देखूंगी, मैं किसको देखूंगी? भैया मैं तो अपने पति को देखूंगी, है? ऐसा करेगी कोई बहू? नहीं। बाबा ने क्या किया? सबकी पालना करते हुए भी फॉलो किया। हाँ, बहुत गहरी बात है। स्थापना का कार्य विशाल होते हुए भी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, केवल शिव बाबा की मर्जी को देखा। ऐसे नहीं कि सबकी मर्जी को हम देखना शुरू कर दिए हैं, इसको ये पसंद है तो हम उसके पसंद के आधार पर कार्य करने लग गए। यही गलती होती है। हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन गलती क्या हो रही है? संगठन में हम सबकी मर्जी का कार्य करने लग रहे हैं। नहीं, हमें एक की जी हजूरी कर कर एक को जी हाजिर करना चाहिए। किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया ब्रह्मा बाबा ने। हर समय जी हाजिर का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज रूप में देखा ब्रह्मा बाबा में। तीसरा कदम, अभी देखो, बहुत 5 कदम में बाबा ने पूरा बहुत अच्छे से समझा दिया है। हर संकल्प में भी वफादार, संकल्प में भी वफादार, माने बाबा जो कह रहे हैं वैसा ही सोचना है। स्वप्न में भी संकल्प खराब नहीं करना। बाबा सब बता देता है। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे पतिव्रता नारी एक पति के बिना और किसी को स्वप्न में भी याद नहीं कर सकती। याद नहीं करने की बात है। सोचो, आंखें मिलाना तो बहुत दूर की बात हो गई, किसी के बारे में ख्याल करना भी एक पतिव्रता नारी नहीं कर सकती। ऐसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया?
हर समय एक बाप दूसरा ना कोई, यह वफादारी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। विशाल नई स्थापना की जिम्मेवारी के निमित्त होते भी वफादारी के बल से एक भरोसे के प्रत्यक्ष कर्म में हर परिस्थिति को सहज पार किया और कराया। है कि नहीं भाई? अभी चौथा कदम सुनो भाई। चौथा कदम विश्व सेवाधारी, है ना भाई? ऐसे कहीं अटके नहीं कि ये मेरा घर, ये मेरी वस्तु नहीं। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। इस बात को फॉलो किया। विश्व सेवाधारी, सेवा की विशेषता क्या? विशेषता बाबा की, एक तरफ अति निर्माण, वर्ल्ड सर्वेंट, और दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी, है ना भाई? बाबा को भी फॉलो करना है और पूरे विश्व को संभालना भी है। पूरे विश्व का सर्वेंट समझना अपने आप को। अभी तो हेड समझकर कार्य करते हैं लोग। बाबा कहते हैं देखो, जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह। बाबा करा रहे हैं, हम कर रहे हैं, बस। सत्यता की निर्भयता। निर्भय कैसे? जो सत्य होगा वो निर्भय होगा। उसके अंदर भय जरा भी नहीं होगा, किसी से भी भय नहीं खाएगा। जो श्रेष्ठ कर्म कर रहा होगा, जो सत्य, श्रेष्ठ कर्म किसे कहेंगे? सत्य कर्म को ही श्रेष्ठ कर्म कहेंगे, है ना? हाँ, अब सत्यता की तो बहुत बड़ी परिभाषा है भाई। सत्यता किसे कहेंगे? अपने को शरीर समझना। बाबा ने देखो पतिव्रता नारी का उदाहरण दिया। अपने को शरीर समझने से ही तो एक नारी जो है दिग्भ्रमित होती है। भाई शो किसका? हम यही कहते थे भाई, आपको किसके सामने में शो करना है भाई? श्रृंगार किसके लिए करना है आपको? आप बाहर निकले, आप खूब श्रृंगार करके निकल रहे हो, किसके लिए? बाहर तो आपके साथ पति एनी टाइम है नहीं। आप पति के लिए श्रृंगार करके बहू बने थे, है ना? बाबा इसलिए एक एक मुरली चलाया है। तो सत्यता का अर्थ बड़ा गहरा है। यही सेवा की विशेषता है, सत्यता की निर्भयता। देखो, कितना भी संबंधियों ने, राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने नए ज्ञान के कारण अपोजिशन किया, लेकिन सत्यता और निर्भयता की पोजीशन में जरा भी हिला ना सके। बहुत पिकेटिंग हुई, ढेर लोग अपोजिट हुए, उल्टा सीधा आरोप लगाए, है ना भाई? आप यदि सत्य हैं और कोई कार्य कर रहे हैं, कोई कितना भी आरोप लगाए, चाहे वो कमेंट कर दे, हमको घबराने की जरूरत ही नहीं है जब हम सत्य हैं। तो इसको कहते हैं निर्माण और अथॉरिटी का बैलेंस, है ना? इसकी रिजल्ट आप सभी देख रहे हो। गाली देने वाले भी मन से आगे झुक रहे हैं। सेवा की सफलता का विशेष आधार क्या है? निर्माण भाव। निर्माण भाव, हाँ, निमित्त भाव। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसमें आप चेक कीजिए कि निर्माण कर रहे हैं कि विनाश कर रहे हैं। बुद्धि से काम नहीं कर रहे हैं तो विनाश कर रहे हैं भाई। माने संबंधों का भी विनाश नहीं होना चाहिए, सेवा का विनाश नहीं होना चाहिए, डिससर्विस नहीं होनी चाहिए। तो निर्माण भाव, हाँ, आप ऐसे विचार, भाव यानी विचार, भाव यानी भावनाएं, आपके अंदर ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं जिससे निर्माण हो रहा है। आपके अंदर ऐसी भावनाएं आ रही हैं जिससे निर्माण हो रहा है। ये चेक कीजिए। निर्माण भाव। निमित्त भाव, निमित्त भाव बहुत अच्छा है। हाँ, मैं कर रहा हूं नहीं, कराने वाला करा रहा है। और बेहद का भाव। 3 भाव के बारे में बात कही बाबा ने। आप हद में लटके हैं, हाँ, मैं ये करूंगा तो मेरा क्या होगा, सोच सोच के कर रहे हैं। आप फ्राक दिल होकर नहीं कर रहे हैं, है? बेहद का भाव रखना।
हद में मत अटके रहना। बात तो वही हो गई ना, घर से निकलकर सन्यासी गया आश्रम में, है तो क्या हो गया, वो वहां आश्रम में ही लटक गया। बात एक ही हो गई। यहां घर वालों से लड़ झगड़ रहा था, निंदाचारी कर रहा था, शिकायतों में लगा था। वहां आश्रम में जाके वो सन्यासी आश्रम के निवासियों से शिकायत और लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। बात तो एक ही हो गई। यहाँ घर में मेरा घर कह रहा था और आश्रम में चला गया तो मेरा आश्रम कह रहा है। अंतर कहाँ हुआ है? सोचने की बात है। बहुत गहरी बात समझने की है। तो बेहद का भाव बहुत गहरा है। बाबा इसी विधि स्वरूप, इसी विधि से सिद्धि स्वरूप बने। अब 5वां कदम सुनिए, कर्म बंधन मुक्त। एक एक शब्द का गहरा गहरा अर्थ है। कर्म बंधन मुक्त मतलब कर्म को छोड़ दिए थोड़ी, मतलब हमने कर्म किया है और न्यारे हो गए। मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, नहीं, कर्म किया और उससे न्यारे हो गए। अब हम उसी कर्म से ही बंधे हुए हैं जो हमने कर लिया है। बात वही हो रही है ना कि एक घर गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति घर बनाएगा, सामग्री लाएगा तो पूरे घर वालों को सुनाता रहेगा कि देखो, एक बहू क्या सुनाती रहेगी, मैंने देखो ये बर्तन भी मांजे, मैंने झाड़ू भी लगाई, मैंने ये भी किया, सबको सुनाता रहेगा। अरे भाई, कर्म किया, न्यारे हो गए, तब तो वो सेवा के खाते में जाएगा। और उसकी काउंटिंग करते रहे तो आप थक भी जाएंगे। मन से जैसे ही थके तो तन भी थक जाएगा। कर्म बंधन मुक्त। दूसरी पॉइंट, कर्म संबंध मुक्त। अभी देखो, बहुत अच्छी बात। कर्म संबंध मुक्त का अर्थ क्या हुआ? आपके कर्म के संबंध में, आपने जो भी कर्म किया उस कर्म के संबंध में कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है, यदि आपने श्रेष्ठ किया है तो आप बिल्कुल न्यारे रहेंगे। हाँ, अब कोई आपने अच्छा किया और कोई बुरा बोल रहा है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने तो अच्छा किया ना भाई। तो कर्म संबंध मुक्त मतलब उस कर्म के संबंध में कोई भी रिजल्ट मिल रही, जो आपने कर्म किया है, आपने बहुत श्रेष्ठ कर्म किया लेकिन रिजल्ट आपको सही नहीं मिल रही है, नहीं, आप न्यारे रहेंगे। भाई, रिजल्ट आपको सही क्यों नहीं मिलेगी है? क्योंकि भाई कोई समझ रहा है, कोई नहीं समझ रहा है आपके कर्म को। आप क्यों उस रिजल्ट की परवाह कर रहे हो? आप केवल शिव बाबा को फॉलो करिए बस। शिव बाबा ने कहा बच्चे पवित्र रहना है, पवित्र रहिए पूरी तरह से। शिव बाबा ने कहा हियर नो विल, सी नो विल, टॉक नो विल, तो बिल्कुल आप फॉलो कीजिए, अकेले में भी फॉलो कीजिए। हाँ, कई लोग सोचते हैं हाँ चलो, शिव बाबा ने कहा बच्चे आपको तमो प्रधान चीज़ें नहीं खानी है, अब आपकी आदत है, मन कर गया आपने खा लिया। शिव बाबा ने कहा बच्चे ये देह का श्रृंगार मत करो, लेकिन आपका मन किया, आपने श्रृंगार करके बाहर निकल गए, यही तो हुआ ना भाई। तो बाबा ने जो कर्म करने कहा वो यदि आपने किया है और आपको उस कर्म के संबंध में आपको बड़ाई या बुराई जो भी मिल रही है, आप उससे न्यारे रहो। और बाबा ने अर्थ क्या बताया? कर्म संबंध मुक्त अर्थात शरीर के बंधन से मुक्त। क्योंकि कर्म किससे किया? शरीर से किया ना। वही हम बताते रहे आपको पहले भी कि भाई आप एक आत्मा हो, आप तो भ्रुकुटी के बीच बैठे ही हो। कर्म किसने किया? शरीर ने किया ना, शरीर के माध्यम से आपने किया ना। तो शरीर के माध्यम से आपने किया तो थकेगा कौन? थकेगा कौन? शरीर। घिसेगा कौन? शरीर, है ना भाई। आप क्यों थकोगे भाई? तो शरीर के बंधन से मुक्त फरिश्ता अर्थात कर्मातीत। क्योंकि आप तो अलग बैठे ही हो, फरिश्ते अलग बिल्कुल। जो भी कार्य कर रहे हो आप शरीर के द्वारा कार्य कर रहे हो। सेकंड में नष्टो मोह स्मृति स्वरूप, समीप और समान। सेकंड में नष्टो मोह। हाँ, इसका मतलब मैं थक गया बोलना भी शरीर के साथ अटैचमेंट कहलाएगा।
क्योंकि शरीर थकेगा, आप शरीर को रेस्ट दे दो भाई, और आप खुद चले जाओ अपने बाबा के पास चुपचाप। लेकिन वैसी चेतना जागृत रहे तब, है ना। चेतना जागृत होना मतलब समझ विकसित होना एक एक बात की, है ना भाई। तो आज विशेष संक्षेप में 5 कदम बाबा ने सुनाए। विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार रूप में इन 5 कदमों के ऊपर कदम उठाने वाले को ही फॉलो फादर कहा जाता है। अभी अपने से पूछो भाई, कितने कदमों में फॉलो किया। अब डिटेल आपको समझ में आएगी तब तो आप फॉलो करेंगे भाई। समर्पित हुए हो या सर्वंश सहित समर्पित हुए हो, 2 बातें हैं ना। सर्ववंश अर्थात संकल्प, स्वभाव और संस्कार, नेचर में भी बाप समान हो। बाबा कैसे बोलते हैं, बाबा कैसे चलते हैं, है ना भाई। बाबा कह रहे हैं अगर अब तक भी चलते चलते समझते हो और कहते हो भाई मेरा स्वभाव तो ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, वह ना चाहते भी संकल्प चल जाते हैं, बोल निकल पड़ते हैं, तो इसको सर्वंश त्यागी नहीं कहेंगे। अपने को समर्पित कहलाते हो, लेकिन सर्वंश समर्पण इसमें मेरा तेरा हो जाता है। जो बाप का स्वभाव माने स्व का भाव अर्थात आत्मिक भाव, संस्कार सदा बाप समान स्नेह, जैसे बाबा सबको स्नेह रखता है, रहम उदार दिल का, जिसको बड़ा दिल कहते हो, उदार दिल। हाँ, बाबा करा रहा है। बाबा भाई पूरे विश्व का मालिक हमसे करा रहा है, तो हम काहे को संकोच करें और हिसाब लगाएं। अरे बेहिसाब करोगे तो बेहिसाब बादशाही मिलेगी, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो छोटा दिल अर्थात हद का अपनापन देखना, चाहे अपने प्रति, चाहे अपने सेवा स्थानों के प्रति, चाहे अपने सेवा के साथियों के प्रति। हाँ, और बड़ा दिल सर्व अपनापन अनुभव हो। हाँ, है ना भाई। देखो बाबा स्पष्ट समझा रहे हैं। बहुत लोग अपने जिज्ञासुओं के प्रति बस खाली वो अटक जाएंगे। जैसे घर में एक माँ बाप खाली अपने बच्चों के प्रति अटका हुआ है, तो बच्चों के लिए उसे बेईमानी भी करनी पड़ रही तो कर रहा है, झूठ भी बोलना पड़ रहा है, क्या करे, परिवार चलाना है। बोले अरे ऐसा थोड़ी है भाई, आप अटके पड़े हो। ऐसा ही फिर सेवा स्थान के लिए हो जा रहा है, बातें की है। तो बड़े दिल में सदा हर प्रकार के कार्य, चाहे तन के, चाहे मन, चाहे धन के, चाहे संबंध में सफलता की बरकत होती है भाई। बड़ा दिल से यदि हम कार्य करते हैं तो है। इसलिए जो लुटाएगा वही लूट सकता है। बहुत अच्छे से समझना। भगवान आकर लुटाता है, सर्व खजाने लुटाता है, और विश्व का मालिक कहलाता है। कहलाता है कि नहीं कहलाता है भाई? है, लुटाता है। फिर भी देखो, जो लुटाता है वही मालिक बनता है। तो पहले भी बाबा ने सुनाया था कि छोटे दिल वालों के भंडारे और भंडारा में सदा बरकत नहीं होती। सेवा साथी दिलासे बहुत देंगे, आप ये करो हम करेंगे, लेकिन समय पर सरकमस्टांस सुनाने शुरू कर देंगे। इसको कहते हैं बड़े दिल तो बड़ा साहेब राजी। यदि आपने बड़ा दिल रखा है तो प्यारे साहेब, जो बड़े साहेब बाबा हैं, वो सदा राजी रहेंगे। राजयुक्त पर साहेब सदा राजी रहते हैं, है ना भाई। जो राजयुक्त रहता है, तो बाबा पूछ रहे हैं भाई टीचर्स सभी बड़े दिल वाली हो ना। बाबा ने बड़े दिल वाली टीचर्स के लिए कहा। बेहद के बड़े ते बड़े कार्य अर्थ ही निमित्त हो, यह तो नहीं कहते हो, है? यह तो नहीं कहते हो ना कि हम फलाने एरिया के कल्याणकारी हैं या फलाने देश के कल्याणकारी हैं। विश्व कल्याणकारी हो ना। इतने बड़े कार्य के लिए दिल भी बड़ा चाहिए ना। बड़ा अर्थात बेहद व टीचर्स
कहेंगे कि हमको तो हदें बना कर दी गई हैं। हदें भी क्यों बनाई है? कारण छोटा दिल। कितना भी एरिया बना कर दें, लेकिन आप सदा बेहद का भाव रखो। दिल पर नहीं होना चाहिए, दिल में हद नहीं रखो। स्थान की हद का प्रभाव दिल पर नहीं होना चाहिए। अगर दिल में हद का प्रभाव है तो बेहद का बाप हद के दिल में नहीं रह सकता। देखो स्पष्ट कह रहे हैं बाबा। बड़ा बाबा है तो बड़ा दिल चाहिए ना। कभी ब्रह्मा बाप ने मधुबन में रहते यह संकल्प किया कि मेरा तो सिर्फ मधुबन है, बाकी पंजाब, यूपी, कर्नाटक आदि बच्चों का है? ऐसा संकल्प किया क्या? ब्रह्मा बाप से तो सबको प्यार है ना। प्यार का अर्थ है फॉलो करना। हाँ, मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है भाई कि सारे राज्यों से, हर स्थान से बाबा ने बहनों को निमित्त बनाकर, भाइयों को निमित्त बनाकर सेवा करवाई। पूरे देश विदेश में घूमे, हद में नहीं रहे। हाँ, हम ये फिक्र नहीं किए कि हद वाले क्या करेंगे, मेरा परिवार क्या करेगा, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। नहीं, बाबा विश्व कल्याणकारी है तो मुझे विश्व कल्याण के लिए निकलना है। ये भी परवाह नहीं किया कि धन कहाँ से आएगा। बिल्कुल नहीं। ऐसे बहुत सारे अनुभव सुनाएंगे। मुरली तो बहुत जो है बड़ी हो जाती है, फिर बहुत लंबे अनुभव सुनाएंगे तो बाबा कहते हैं देखो, सभी टीचर्स फॉलो फादर करने वाली हो या मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरी मदोगरी और स्टूडेंट भी समझते। मेरी टीचर यह है, स्टूडेंट क्या समझेंगे? मेरी तो टीचर यह है, हम उसी का सुनेंगे। अरे भाई, आपको बाप की सुनना है। बाबा मुरली में क्या बोल रहा है उसे सुनना है। हाँ, नहीं तो फिर अपनी मत चलाते हैं सब और अपनी अपनी मत के आधार पर कार्य कराते हैं। स्टूडेंट भी क्या समझते हैं? भाई मेरी टीचर तो यह है। भाई आपका टीचर कौन है? भाई शिव बाबा है ना। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है तो फॉलो फादर, अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। कल हद और बेहद की ही बात चल रही थी। देखो बड़ी गजब की बात है। एक दिन पहले ही बाबा वही मुख से कहलवाते हैं। भाई गजब की बात है। पूरे जिंदगी भर से यही अनुभव कर रहे हैं। मैंने एक दिन 2 दिन पहले ही बाबा ऐसी बातें बताएंगे जो आने वाली मुरलियों में रहता है। तो बाबा कहते हैं अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। सबके संकल्प, बोल, सेवा, है ना भाई, की विधि बेहद की अनुभव हो। कहते हो ना अभी क्या करना है इस वर्ष? तो स्वपरिवर्तन के लिए हद को सर्ववंश सहित समाप्त करो। हद को समाप्त करो। जिसको भी देखो वह जो भी आपको देखे बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो। हद के दिल वाले बेहद के बादशाह नहीं बन सकते। ऐसे नहीं समझना कि जितने सेंटर्स खोलते व जितनी ज़्यादा सेवा करते हो इतना बड़ा राजा बनेंगे। लो भाई, क्लियर करके रिपीट करके सुन लो भाई। इस पर स्वर्ग की प्राइज नहीं मिलनी है भाई। सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम निशान ना हो। उसको नंबर बार विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। इसलिए अभी अभी थोड़े समय के लिए अपने दिल खुश करके नहीं बैठना। बेहद की खुशबू वाले बाप समान और समीप अब भी है और 21 जन्म भी ब्रह्मा बाप के समीप होंगे। तो ऐसी प्राइज चाहिए या अभी की? बहुत सेंटर्स हैं, बहुत जिज्ञासु हैं, इस बहुत में नहीं जाना। हाँ, बड़े दिल को अपनाओ। सुना भाई, इस वर्ष क्या करना है? इस वर्ष स्वप्न में भी किसके हद का संस्कार उत्पन्न न हो। हिम्मत है ना? 1-2 को फॉलो नहीं करना, बाप को फॉलो करना। दूसरी बात, बाप दादा ने वाणी के ऊपर भी विशेष अटेंशन दिलाया था। इस वर्ष अपने बोल के ऊपर विशेष डबल अटेंशन। सभी को बोल के लिए डायरेक्शन भेजा गया है, इस पर प्राइज मिल रही है। सच्चाई सफाई से अपना चार्ट स्वयं ही रखना। सच्चे बाप के बच्चे हो ना। बाप दादा सभी को डायरेक्शन देते हैं। जहां देखते हो सेवा स्थिति को डगमग करती है, मान लो आपकी स्व स्थिति को सेवा जो है डगमग कर रही है,
सेवा भले कम करो, लेकिन स्थिति को कम नहीं करो। जो सेवा स्थिति को नीचे ले आती है उसको सेवा कैसे कहेंगे भाई? आपकी ही स्थिति बिगड़ गई है, आप ही नाराज हो गए, आप ही उल्टा सीधा बोलने लगे, तो काहे की सेवा भाई? बहुत बारीक बात है। इसलिए बाप दादा क्या कर रहे हैं? सभी को फिर से यही कहेंगे कि सदा स्वस्थिति और सेवा अर्थात स्वसेवा और औरों की सेवा सदा साथ साथ करो। स्वसेवा को छोड़ पर सेवा करना, इसमें सफलता नहीं प्राप्त होती है। हिम्मत रखो, स्वसेवा और पर सेवा की दोनों बराबर बैलेंस रखो। सर्वशक्तिमान बाप मददगार है, इसलिए हिम्मत से दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो, कमजोर नहीं बनो भाई। हाँ, अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा है। ऐसी विजयी आत्माओं के लिए कोई मुश्किल नहीं, कोई मेहनत नहीं। अटेंशन और अभ्यास यह भी सहज और स्वतः अनुभव करेंगे। अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। कोई अटेंशन को टेंशन में बदल लेते हैं। अरे अरे भाई, मेरा अभी तो अमृत बेले का टाइम है, अभी मैं कोई बात नहीं करूँगा। ऐसा नहीं भाई, हाँ, ऐसा थोड़ी है। सहज आपको कर्म करते बाबा की याद करना है ना भाई, कहीं भी रहकर याद करना है। हाँ, तबीयत खराब हो गई तो टेंशन हो गया, नहीं। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है ना भाई। अच्छा भाई, बाकी रही विश्व कल्याण के सेवा की बात, तो इस वर्ष हरेक सेवा केंद्र जितने भी संदेश व संपर्क वाले हैं उन्हों को निमंत्रण देकर यथाशक्ति स्नेह मिलन करो। अभी स्नेह मिलन का अर्थ समझना भाई, हमने स्नेह मिलन क्या किया। चाहे वर्गीकरण के हिसाब से करो व मिला हुआ करो, लेकिन उन आत्माओं की तरफ विशेष अटेंशन दो। पर्सनल मिलो। सिर्फ पोस्ट भेज देते हो तो उससे भी रिजल्ट कम निकलती है। हाँ, उसके लिए देखो बताए थे विधि, है ना, कि घर घर जाके, है ना, मीटिंग, अभी कल मीटिंग के बारे में सुन रहे थे तो वही आया। तो अपने ही आने वाले स्टूडेंट के ग्रुप बनाओ और उन्हों में से थोड़े लोगों को पर्सनल समीप आने के निमित्त बनाओ, तो सब स्टूडेंट्स भी बिजी होंगे और सेवा की सिलेक्शन भी हो जाएगी। जिसको आप लोग कहते हो पीठ नहीं होती। ऐसी आत्माओं को भी कोई नई बात सुनाने की चाहिए। अभी तक तो बेटर वर्ल्ड क्या होगी उसके विजन्स इकट्ठे किए हैं, अब फिर उन्हों को अपनी तरफ अटेंशन दिलाओ। उसकी विशेष टॉपिक रखो, सेल्फ प्रोग्रेस। और सेल्फ प्रोग्रेस का आधार बाबा देखो विषय भी बता रहे हैं, यह नई विषय रखो है सेल्फ प्रोग्रेस। इस स्व प्रोग्रेस के लिए स्पिरिचुअल बजट बनाओ। आहा, देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, कौन सा बजट बनाओ? स्पिरिचुअल बजट बनाओ। और बजट में सदैव बचत की स्कीम बनाई जाती है। तो स्पिरिचुअल बचत का खाता क्या है? स्पिरिचुअल बचत का खाता समय, बोल, संकल्प और एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज करना होगा। कितनी गहरे ले जा रहे हैं बाबा। सभी को अब स्व तरफ अटेंशन दिलाओ। बच्चों ने टॉपिक निकाली थी फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इस वर्ष हरेक सेवा केंद्र को फ्रीडम है। जितनी जो कर सकते अपनी स्व उन्नति के साथ साथ पहले स्वयं के बचत की बजट बनाओ और सेवा में औरों को इस बात का अनुभव कराओ। अगर कोई बड़े प्रोग्राम्स रख सकते हो तो रखो, अगर नहीं कर सकते तो भले छोटे प्रोग्राम्स करो, लेकिन विशेष अटेंशन स्व सेवा और पर सेवा का बैलेंस व विश्व सेवा का बैलेंस हो। ऐसे नहीं कि सेवा में ऐसे बिजी हो जाओ जो स्व उन्नति का समय नहीं मिले। तो यह स्वतंत्र वर्ष है सेवा के लिए, जितना चाहे उतना करो। दोनों प्लान स्मृति में रख और भी एडिशन कर सकते हो और प्लान में रत्न जड़ सकते हो। बाप सदैव बच्चों को आगे रखते हैं भाई। अच्छा भाई, चारों ओर के सर्व फॉलो फादर करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा डबल सेवा का बैलेंस रखने वाले, बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को, सदा बेहद के बादशाह, ऐसे राजयोगी, सहज योगी, स्वतः योगी,
सदा अनेक बार के विजय के निश्चय और नशे में रहने वाले अति सहयोगी स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी बाबा पर्सनल मुलाकात के दौरान बहुत लोगों से मिलते हैं और फिर कुछ बातें करते हैं, तो बाबा की वो बात हम सुनते हैं। बाबा कहते हैं, देखो मैं हर कल्प की पूज्य आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। अनेक बार पूज्य बने, फिर से पूज्य बन रहे हैं। भाई पूज्य आत्माएं क्यों बनते हो? क्योंकि जो स्वयं स्वमान में रहते हैं उनको स्वतः ही औरों द्वारा मान मिलता है। स्वमान को जानते हो कितना ऊंच स्वमान है? कितने भी बड़े स्वमान वाले हों, लेकिन वह आपके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका स्वमान हद का है और आपका आत्मिक स्वमान है। माने आत्मिक भाव है सबके लिए, आत्मीयता है सबके लिए, इसे स्वमान कहेंगे। हाँ, मैं आत्मा हूँ, शक्तिशाली हूँ, शांत स्वरूप हूँ, ये संकल्प बस में नहीं। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ तो सामने वाली आत्मा भी शक्तिशाली है, ये अनुभव करना। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ तो सामने वाली भी शांत स्वरूप आत्मा है, ये अनुभव करना है ना भाई। आत्मिक स्वमान, आत्मा अविनाशी है तो स्वमान भी अविनाशी है। उनको है देह का मान, देह विनाशी है तो स्वमान भी विनाशी है। फिर उनका कभी कोई प्रेसिडेंट बना या मिनिस्टर बना, लेकिन शरीर जाएगा तो स्वमान भी जाएगा। फिर प्रेसिडेंट होंगे क्या? और आपका स्वमान क्या है? श्रेष्ठ आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, आत्मा की स्मृति में रहते हो, इसलिए अविनाशी स्वमान है। आप विनाशी स्वमान की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते। अविनाशी स्वमान वाले पूज्य आत्मा बनते हैं। अभी तक अपनी पूजा देख रहे हो, जब अपने पूज्य स्वरूप को देखते हो तो स्मृति आती है ना कि यह हमारे ही रूप है। चाहे भक्तों ने अपनी अपनी भावना से रूप दे दिया है, लेकिन हो तो आप ही पूज्य आत्मा है। जितना ही स्वमान उतना ही फिर निर्माण। स्वमान का अभिमान नहीं है, ऐसे नहीं हम तो ऊंच बन गए, दूसरे छोटे हैं या उनके प्रति घृणा भाव हो, यह नहीं होना चाहिए। हाँ, कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन रहम की दृष्टि से देखेंगे, अभिमान की दृष्टि से नहीं। ना अभिमान की ना अपमान की। सभी ब्राह्मण जीवन की यह चाल है रहे, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? अभी ब्राह्मण जीवन की यह चाल नहीं है। हाँ, है ना भाई। तो दृष्टि बदल गई है ना, पूछ रहे बाबा। अब जीवन ही बदल गया तो दृष्टि तो स्वतः ही बदल गई ना, है? सृष्टि भी बदल गई। अभी आपकी सृष्टि कौन सी है? आपकी सृष्टि व संसार कौन है? बाप ही है। हाँ, उसको दिखाया है ना भाई। विश्व भ्रमण कर रहे थे कार्तिकेय और कंपटीशन हुई गणेश जी में, तो गणेश जी ने क्या किया? भैया सारे विश्व तो हमारे बाबा में है, मम्मा में है, तो हम इसी का परिक्रमा लगा लेते हैं। और कार्तिकेय जो है मोर के ऊपर बैठ के और पूरा विश्व घूमता रहा। हाँ, तो माला किसको पहनाई गई? जो शिव बाबा में पूरा संसार देखा। बहुत अच्छे से बात समझना। प्रथम पूजनी फिर कौन बना? गणेश जी ही बने। आकार कैसा भी है? स्वरूप बाह्य रूप कैसा भी है, लेकिन बुद्धि का रूप गणेश जी बुद्धि के दाता कहते हैं। अभी हम देह को ही देखते बैठे रहते हैं। तो सोचो, बाबा में ही पर सारा संसार है। बाप में परिवार तो आ ही जाता है। अभी किसी को भी देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखेंगे। अभी शरीर की तरफ दृष्टि जा ही नहीं सकती, क्योंकि दृष्टि व नयनों में सदा बाप समाया हुआ है। जिसके नयनों में बाप है वह देह के भान में कैसे जाएंगे भाई? बाप समाया हुआ है या समा रहा है? पूछा बाबा ने। बाप समाया है तो और कोई समा ही नहीं सकता, क्योंकि बाबा पूरा संसार है। वैसे भी देखो तो आंख की कमाल है ही बिंदु से। यह सारा नज़ारा देखना करना कौन करता है भाई? आंख में भी एक छोटी बिंदी दिखाई देती है। हाँ, शरीर के हिसाब से भी बिंदी ही है ना,
छोटी सी बिंदी कमाल करती है, तो देह के नाते से भी छोटी सी बिंदी कमाल करती है, और आत्मिक नाते से बाप बिंदु समाया हुआ है, इसलिए और कोई समा ही नहीं सकता। ऐसे समझते हो ना भाई। जब पूज्य आत्माएं बन गए तो पूज्य आत्माओं के नयन सदा निर्मल दिखाते हैं। हाँ भाई, अभिमान या अपमान के नयन नहीं दिखाते। कोई भी देवी व देवता के नयन निर्मल व रूहानी होंगे, तो यह नयन किसके हैं? कभी किसी के प्रति कोई संकल्प भी आए तो याद रखो कि मैं कौन हूं। अरे भाई, मेरे जड़ चित्र भी रूहानी नयनधारी हैं, तो मैं तो चैतन्य कैसे हूं? सोचने की बात है। लोग अभी तक भी आपकी महिमा में कहते हैं सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, तो आप कौन हो? कृष्ण जी को कहते हैं ना भाई, तो आप कौन हो? भाई एक कृष्ण की बात थोड़ी है ना, एक अर्जुन की बात है ना, वो 5 पांडवों की बात है ना भाई। संपूर्ण निर्विकारी हो ना, अंश मात्र भी कोई विकार ना हो। सदैव यह स्मृति रखो कि मेरे भक्त मुझे इस रूप से याद कर रहे हैं। चेक करो, जड़ चित्र और चैतन्य चरित्र में अंतर तो नहीं है। हाँ, जब ऐसी चेकिंग होगी तब जड़ता खत्म होगी, नहीं तो जड़ता खत्म नहीं होगी। चरित्र से ही तो चित्र बने हैं ना। संगम पर प्रैक्टिकल चरित्र दिखाया है, तब चित्र बने हैं। अच्छा भाई, फिर वरदान। सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भाव। जो सर्व शक्तियों से संपन्न है वही विघ्न विनाशक बन सकता है। विघ्न विनाशक के आगे कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। लेकिन यदि कोई भी शक्ति की कमी होगी तो विघ्न विनाशक बन नहीं सकते। इसलिए चेक करो कि सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर है। इसी स्मृति व नशे में रहो कि सर्व शक्तियाँ मेरा वर्षा है, मैं इस मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो कोई विघ्न ठहर नहीं सकता। अच्छा भाई, स्लोगन। जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं वही डबल लाइट रहते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति। ऐसे शुभ संकल्पों की रचना करते करते न जाने कितनी डायरियां भर गई, कितने स्लोगन बन गए। चलो भाई, आज की मुरली को हर 2 घंटे में बार बार सुनना।